नमस्कार, मैं हूं अनुपम। सभी दर्शकों को दीपावली और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अयोध्या में आज भव्य और दिव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा। आज अयोध्या में 5,51,000 दिए जलाए जाएंगे और अपने ही विश्व रिकॉर्ड को अयोध्या एक बार फिर से तोड़ेगा। अद्भुत सरयू आरती का आयोजन होगा। अयोध्या की जनता इस आयोजन को लेकर काफी उत्साहित है। इसमें शामिल होने के लिए देश भर से लोग आए हुए हैं। भव्य दीपोत्सव की तैयारी में अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजाई गई है। आज के मुख्य कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। दीपोत्सव कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरयू नदी के तट पर आरती करेंगे। फिर राम की पैड़ी पहुंचकर 5,51,000 दीपों के प्रज्वलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और वर्चुअल आतिशबाजी में शामिल होंगे। वहीं अयोध्या में भगवान राम के जीवन पर आधारित 11 रथों की झांकियां निकाली गई हैं। सभी रथों को बाकायदा सजाया गया। हर रथ पर अलग अलग प्रदर्शनी लगाई गई है। इन रथों पर राम जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक की झांकियां निकाली गई हैं और ये हम आपको झांकियों की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 11 रथों की झांकियां वहां पर निकाली गई हैं। हर रथ पर संदेश देती हुई भगवान राम के जीवन पर आधारित 11 झांकियां निकल चुकी हैं। ये नगर भ्रमण पर निकली है। साकेत महाविद्यालय से निकल कर ये राम कथा पार्क पर जाएंगे। देखिए, ताड़का वध का प्रसंग है। इसमें रावण का स्वरूप है और इसके साथ ही राम रावण युद्ध है। यहाँ बगल में ताड़का भी है। इस तरीके की 11 झांकियां जिसमें भगवान के जीवन पर आधारित है। साथ ही आप यहाँ पर देखिए, तमाम लोक नृत्य की टीम ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। इनकी टीमों की विशेषताएं हैं। ये अपने अपने जो लोक नृत्य है उसमें विशिष्ट है। ये पूरे प्रदेश से लोग आए हैं। 20 से ज्यादा टीमें हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं। साथ ही यहाँ पर जो सुरक्षा में तैनात है, तमाम एक एक रथ पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था भी दी गई है और जिस तरीके की पुलिस है, फोर्स भी यहाँ पर तैनात की गई है। साथ ही प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा जा रहा है कोविड के लेकर के। ये केवट प्रसंग पर है। देख सकते हैं आप, नाव में भगवान राम माता सीता के साथ बैठे हुए हैं और नैया पार हो रही है। ये केवट प्रसंग पर चल रही झांकी। तो मार्मिक दृश्य है अयोध्या की सड़कों पर। और इस समय जो अयोध्या की छटा है वो त्रेता की है। अयोध्या में त्रेता के युग की रामलीला, या ये कहें कि त्रेता युग की राम की नगरी हो गई है। सबरी राम मिलाप यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। तमाम प्रसंग जो है, इसके पीछे फिर लंका दहन और उसके बाद रामेश्वरम की जो झांकियाँ है वो है। तो तमाम यहाँ पर जो भी चीज़ें निकल रही हैं वो बहुत ही मार्मिक है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है अयोध्या की सड़कों का। और इस समय जो भी अयोध्या की सड़कों पर है वो भक्ति विभोर है। भगवान राम के जीवन पर आधारित ये प्रसंग की झांकियाँ लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। और इस समय अब नगर भ्रमण पर निकल चुकी है। मतलब दीपोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। अब यहाँ के से जाने के बाद ये राम कथा पार्क तक जाएंगी, दीपोत्सव स्थल तक, और फिर वहाँ से अगला कार्यक्रम शुरू होगा। 3 बजे मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे और सबसे पहले वो रामलला परिसर में जाएंगे। उसके बाद भगवान राम पुष्पक विमान से अयोध्या पहुँचेंगे, जहाँ पर मुख्यमंत्री उनकी अगवानी करेंगे। और फिर उसके बाद सरयू आरती करने के बाद दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। तो इस तरीके से आज अयोध्या की जो सड़कें हैं वो गुलजार हैं। राम की नगरी एक बार फिर राममय हुई है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निवेश गोस्वामी। तो आज का दिन अयोध्या के लिए खास है। आज सरयू घाट पर 5,51,000 दिए जलाए जाएंगे। एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आज शाम को शुभारंभ करेंगे। अयोध्या की राम की पैड़ी पर 5,51,000 दिए सजा दिए गए हैं। सिर्फ इनको बाकी है तो प्रज्वलित करना। हर घाट को सजाया गया है। 5,51,000 दियों को आज जलाया जाएगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि सभी घाटों पर ये सरयू नदी का जो पानी है ये बाकायदा राम की पैड़ी की से होता हुआ गुजरता है। सभी घाटों पर ये दिए लगा दिए गए। बाकायदा इनकी गिनती भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लोगों की तरफ से की गई। और यहाँ से लंबा जहाँ तक आपको LED दिखाई दे रही है वहाँ तक दीपक जो है दोनों तरफ लगाए गए हैं। लाइटें लगाई गई हैं। पूरी की पूरी जो रो है यहाँ से सरयू नदी तक इन घाटों पर दीपक जो है लगाए गए हैं बड़ी संख्या में। यानी जो रिकॉर्ड बनाना है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और ये सरयू नदी का पानी सरयू नदी से होता हुआ राम की पैड़ी से होता हुआ वापस सरयू नदी में मिल जाता है। तो निश्चित तौर पर सरकार की जो तैयारियां हैं वो पूर्ण हो चुकी हैं। सिर्फ औपचारिकता बाकी है कि मुख्यमंत्री आएंगे और दीप प्रज्वलित करेंगे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 अयोध्या, राम की पैड़ी। तो 5,51,000 दिए जलाए जाएंगे, जिसको लेकर भव्य तैयारी करके रखी गई है। और दोपहर 3 बजे के बाद से पूरा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। हम आपको लगातार स्क्रीन पर बता भी रहे हैं नीचे कि कब कब कितने बजे क्या कुछ कार्यक्रम आज होना है अयोध्या में। और रोशनी से नहाई हुई
अयोध्या यहां पर आज नजर आ रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनामिका सिंह हमारी संवाददाता रामकथा पार्क से जुड़ रही हैं। मोहम्मद शबाब राम की पेड़ी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ निमिष अयोध्या से हमारे साथ हैं और अजीत सिंह भी हमारे साथ रामकथा पार्क से। अजीत सिंह, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। बस कुछ ही घंटों का इंतजार रह गया है और विश्व रिकॉर्ड भी बनेगा, साथ ही साथ दिवाली इस बार राम वाली देखने को मिलेगी। अनामिका के पास चलते हैं। अनामिका हमारे साथ है। अनामिका, दिवाली राम वाली है और जाहिर तौर पर बस कुछ ही घंटों का इंतजार है, उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। देखिए अनुपम, जो इंतजार था, वैसे तो जो तैयारियों के हिसाब से अगर बात की जाए तो हफ्तों से इंतजार चल रहा था, लेकिन अब सिर्फ 2 घंटों का इंतजार बचा हुआ है क्योंकि 1 बज रहा है और 3 बजे का समय होगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामकथा पार्क में आएंगे। उसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केशव मौर्य और दिनेश शर्मा भी होंगे, साथ ही सरकार के कई मंत्री भी होंगे। रामकथा पार्क की जो तैयारियां, पहले मैं आपको वो दिखा दूं, फिर आगे की बातचीत भी होगी। ये जो आप देख रहे हैं तैयारियां, अब ये अंतिम दौर की हैं। जिलाधिकारी से लेकर के जो यहाँ के पुलिस के आला अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर मुआयना कर रहे हैं और ये चेक कर रहे हैं कि कोरोना के प्रोटोकॉल्स के साथ साथ कम से कम जो अंतिम दौर की तैयारियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने से पहले, उसमें कोई कमी ना रह जाए। और देख सकते हैं आप कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। झांकियां एक तरफ निकल रही हैं तो वही दूसरी ओर इंतजार इस बात का भी है कि जो दिए लगाए गए हैं राम की पैड़ी पर 5,51,000, उनको सिर्फ अब इंतजार है शाम के ढलने का। शाम के ढलने के साथ ही करीब 40 मिनट के अंदर सभी दीप को जलाना है। वॉलंटियर्स तैयार हैं, अब हर दिए में तेल डाल दिया गया है, बाती लगा दी गई है। बस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ पर आकर के जो एक ऑफिशियल जो शुरुआत होती है, जो औपचारिक ऐलान होता है, जो शुरुआत होती है, बस वही करना बाकी रह गया। अजीत भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है अयोध्या में, ये भी लगातार कवरेज कर रहे हैं। अजीत, पिछले साल की तुलना अगर की जाए कार्यक्रमों की या इस साल में अगर देखा जाए, कितना बदलाव महसूस होता है? क्योंकि मैं भी यहाँ देख रही हूँ कार्यक्रम को समेट तो दिया गया है 3 दिन को 1 दिन में, लेकिन भव्यता में कोई कमी नहीं आई है। बिल्कुल अनामिका, भव्यता में कोई कमी नहीं आई। चूंकि कोविड-19 का वक्त चल रहा है तो सरकार ने एहतियात बरता। आप देखिए सुबह से यहाँ सैनिटाइज हो रहा है, लेकिन जो 11 रथ निकले हैं उसमें अहिल्या का उद्धार है, लंका दहन है, रावण वध है, तो बहुत सारी जनकपुर का जो है जानकी विवाह है, तो हर जगह तैयारी चली। अभी जैसा कि डीएम और एसएसपी जब न्यूज 18 से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि चुनौती थी, लेकिन हम पूरी तैयारी है वो हमारी पूरी। और मुख्यमंत्री आएंगे तो सीधे पहले राम जन्मभूमि जाएंगे, 11,000 दिए जलाएंगे, 56 भोग उनको चढ़ाया जाएगा और उसके बाद अपने आराध्य की पूजा के बाद यहाँ आएंगे और यहाँ फिर राजगद्दी, राज तिलक, फिर सरयू आरती, दीपोत्सव होगा। तो निश्चित तौर पर कार्यक्रम को 60 जरूर की गया अनामिका, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि भव्यता में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल अनीता और अनामिका बने रहिए हमारे साथ। एक बार हम रुख करेंगे राम की पेड़ी का। मोहम्मद शबाब भी हमारे साथ वहां से बने हुए हैं। वहां पर किस तरीके का नजारा है और किस तरीके से दियों की सजावट है और रात के वक्त में, शाम के वक्त में किस तरीके से रोशनी में अयोध्या के घाट नहाए हुए नजर आएंगे, शबाब से समझेंगे। शबाब, बताइए कैसी तस्वीर वहां पर है? वक्त भले ही कम कर दिया गया हो अनुपम, बहुत तेजी के साथ काम किया गया और उसका नतीजा ये है कि लगभग 24 घाटों पर 6 लाख से ज्यादा दियों को लगा दिया गया है और अभी दियों में तेल भरने का जो काम है वो किया जा रहा है। इसके बाद दोपहर में 1 बजे के बाद जो है इन दियों में बाती पड़ने का काम शुरू होगा और उसके बाद सरयू आरती के साथ ही इन दियों को जलाने का जो काम है वो जो है वो शुरू होगा। और जिस तरीके से जो तैयारियां की गई थी वो सारी तैयारियां आपको नजर आती हैं। घाटों पर बहुत तेजी के साथ में जो वॉलंटियर्स हैं वो काम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैसेज भी कन्वे किया जा रहा है तमाम तरीके से दियों को जला के। जैसे यहाँ पर नारी सशक्तिकरण को लेकर के दियों को सजाया गया है, एक मैसेज कन्वे किया गया है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के। तो इस तरीके के तमाम संदेश भी देने के प्रयास यहाँ से किए जा रहे हैं। और यहीं पे जो दीपोत्सव का मुख्य कार्यक्रम है वो होगा। मैं आपको वो मंच दिखाऊंगा जहां पर मुख्यमंत्री बैठेंगे और उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। वो मंच है जहां से मुख्यमंत्री के बैठने का सबको इंतजार है। मुख्यमंत्री वहां पर बैठेंगे। उसके बगल में जो आपको दूसरा सजा हुआ मंच दिख रहा है, जो भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के जो प्रारूप होंगे, जिनकी पूजा होगी रामकथा पार्क में, वो वहां पर बैठेंगे। इसके अलावा जो यहाँ का मुख्य आकर्षण है वो है लेजर शो। तो मेरे पीछे ये कैमरामैन हमारे दिखाएंगे, इसे मंदिर रेखा कहते हैं और इसी पर जो है वो लेजर शो का आयोजन होगा जिसमें भगवान राम से जुड़ी हुई
पूरी कथा का वाचन किया जाएगा। भगवान राम के जन्म लेने से लेकर रावण के वध तक की पूरी कहानी होगी और ये भी अपने आप में बहुत ऐतिहासिक बात है, क्योंकि जिस तरह से इस कार्यक्रम की भव्यता में कोई कमी ना आए इसके लिए प्रयास किए जा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल शबाब, बने रहिए हमारे साथ। इस बार 500 साल के बाद भव्य ये मौका है जहां पर इस तरीके से अयोध्या में दिवाली राम वाली होने जा रही है। निमिष बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। निमिष, कई सालों से आप अयोध्या में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये ऐसा सुनहरा अवसर अयोध्या वासियों के लिए भी पहली बार आया है। अयोध्या में दिवाली राम वाली होने जा रही है और घर घर की क्या तस्वीरें हैं, गरीबों की बस्तियों की क्या तस्वीरें हैं, अयोध्या कितनी जगमग है, कितनी बदली हुई है, बताइए आप। जी अनुपम, अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या तो फिलहाल त्रेता वाली दिख रही है। जो इस बार की अयोध्या है वो राम वाली दिवाली मना रही है। भगवान राम का मंदिर निर्माण हुआ है, उसके साथ अयोध्या में दीपोत्सव का ये पहला आगाज है। ये हालांकि चौथा दीपोत्सव है, लेकिन मंदिर निर्माण के साथ ऐसे में लोगों में उत्साह दुगना है, खुशी दुगनी है। और अब आज इस बार की बात करें तो अयोध्या के सभी प्रमुख मठ, मंदिर, घर, मलिन बस्तियों, सब जगह दीपोत्सव की तैयारी की गई है। और इस आज की शाम जो होगी वो अयोध्या के लिए जरूर ऐतिहासिक होगी। जिस तरीके की तैयारियां हैं अनुपम, ये कहा जा सकता है कि आज जब दीपोत्सव मनाया जाएगा, यहाँ का आम जनमानस कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए तमाम बंदिशें हैं, उसके बाद भी लोगों में उत्साह कम नहीं देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से लोग अपने अपने घरों में यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं, तो लोग मंदिरों में, अपने घरों में तैयारी कर रहे हैं। शाम को जब दीपोत्सव स्थल पर दीपक प्रज्वलित होंगे तो उस दरमियान अयोध्या के सभी मठ, मंदिर, मलिन बस्तियां, जो भी लोग हैं, उनके घरों में भी दीपक जल रहे होंगे। और क्यों ना जलें, क्योंकि ये कहा जाए कि 492 वर्षों के बाद भगवान राम के परिसर में दीपोत्सव का आयोजन है। लगभग 51,000 दीपक वहां जलेंगे, जैसा कि आज वहां पर वॉलंटियर्स जलाने गए थे उनके हिसाब से। एक बार फिर अनामिका के पास चलते हैं। अनामिका, आज अयोध्या अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगा, इतने दिए जलेंगे कि आज एक बार फिर एक नया रिकॉर्ड बनेगा। और हम देख रहे हैं कि नए कीर्तिमान लगातार स्थापित किए जा रहे हैं, जिस तरीके से अयोध्या के साथ भावनाएं जुड़ी हैं और आस्था जुड़ी है। देखिए अनुपम, जब आप अयोध्या में घूमेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे, साधु संतों से बातचीत करेंगे, तो एक बात जरूर सामने आएगी कि दीपावली आप भी मनाते हैं, मैं भी मनाती हूँ, अयोध्या के लोग भी सालों साल से दिवाली मनाते रहे हैं। लेकिन साधु संत ये बात जरूर कहेंगे कि जिनके लिए दीपावली मनाई जाती है, जिनकी वजह से दीपावली मनाई जाती है, वो सालों से भगवान रामचंद्र जी टेंट में रहे और इस बात की बहुत तकलीफ है उनको अंदर से। लेकिन इस साल जो दीपावली होगी, यानी कि 2017 से ये परंपरा शुरू की गई थी दीपोत्सव मनाने की अयोध्या में, 3 साल के बाद ये ऐसा मौका आया है, ये पहला साल है जब भगवान राम के मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और उसके बाद राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो चल रहा है। तो ये जो दीपावली है वो असल मायनों में संतों के लिए खुशी देने वाली है कि अब सिर्फ सवाल नहीं है, बल्कि बधाई इस बात को लेकर के है कि अब असल मायने में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं शबाब के पास एक बार फिर चलूंगा। शबाब, वहां की तस्वीरें भी हमें दिखाएं, किस तरीके से दिए वहां पर तैयारी हो रही है, दियों को सजाया जा रहा है। शबाब, आप इससे पहले कई बार अयोध्या गए हैं, आपने अयोध्या में कई बार रिपोर्टिंग की, अलग अलग तस्वीरों को पहुंचाया है। इस बार आपको क्या लग रहा है? आप खुद मौजूद हैं, कई लोगों से आपने बातचीत की होगी, अलग अलग रिएक्शंस मिल रहे होंगे, क्या कहते हैं अयोध्यावासी? अनुपम, देखिए, टीवी पर इन तस्वीरों को आत्मसात करना उतना आसान नहीं होता जितना यहां पर मौजूद रह के इस मंजर को अपनी आंखों में भरना होता है। ये तस्वीरें वाकई में अलौकिक हैं, मन मोहती हैं। और जिस तरीके से ये तैयारियां हैं, देखिए सरयू के पानी को राम की पैड़ी तक किस हिसाब से लाया जा रहा है, मोटर चलाए जा रहे हैं, पानी को फिल्टर किया जा रहा है, यहाँ तक जो पानी आ रहा है वो भी साफ सुथरा पानी आ रहा है। उसके अलावा लोगों को ये बात बार बार कही जा रही है, जो वॉलंटियर्स लगे हुए हैं उनसे ये बात बार बार कही जा रही है कि कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए, इस बात का ख्याल रखिए कि बिना मास्क के आप लोग ना आए। और बहुत सारे लोग भी इस बात से बहुत उत्साहित नजर आते हैं। वॉलंटियर्स कुछ हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं किस तरीके से तैयारियां थी और कितने दिन से यहाँ लगे थे। लमसम 3-4 दिन से लगे हुए हैं। हाँ, और कल आए थे, दीप सजा के गए थे, आज आए हैं, तेल डाल रहे हैं, बाती सजा रहे हैं। अभी कपूर लगाना है। अभी अब बाती का काम कब शुरू होगा? कभी अभी 10-15 मिनट बाद लग जाएगा। 10-15 मिनट बाद हाँ, अभी तेल पड़ रहा है। कितने दिन से तैयारी? शबाब, कैमरामैन से कहीं जरा तस्वीरें हमें दिखाते रहे, लगातार आप संवाद करते रहिए, बातचीत करते रहिए, लेकिन हमारे दर्शकों तक जरा दियों की जगमग रोशनी इस तरीके से होगी, उसकी तस्वीरें पहुंचाएं। करके बहुत प्रशंसा के साथ, खुशी, हर्ष, उल्लास के साथ अब की बार बहुत अच्छी दीपोत्सव मनाई जा रही है। जैसे कि राम मंदिर के पक्ष में जब आया फैसला, उसके बाद ऐसा दीपोत्सव पूरे वर्ल्ड में नहीं है, वर्ल्ड रिकॉर्ड दीपोत्सव। बात बहुत खास है। अनिल, आप हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाते रहिए, हम अपने वॉलंटियर से बात कर रहे हैं। कितने दिन से तैयारी कर रही थी और
अयोध्या में पिछले 4 सालों में जो दिवाली की रौनक बढ़ी है, कैसे देखती हैं इसको? फिलहाल तो अभी तो आप सामने ही देखा, जितना ही हर्षोल्लास से बच्चे आते हैं और सब कुछ करते हैं, और हम लोग भी उतने ही उत्साह से इसकी इंतजार करते हैं। साल भर पहले एक बार खत्म नहीं होता है वर्ष की, हम लोग दूसरे दिन से तैयारियां शुरू कर देते हैं कि इस बार और अच्छा करेंगे। इस बार तो 5.5 लाख दिए जलाने हैं, 6 लाख दिए लगाए गए हैं। लगता है पिछले साल का 4,60,000 का रिकॉर्ड टूट पाएगा? जी बिल्कुल टूटेगा, पूरे हर्षोल्लास से बिल्कुल। तो उत्साह से लबरेज हैं अयोध्या के लोग, तमाम वॉलंटियर्स लगातार मेहनत करके लगे हुए हैं और आज शाम को एक नया रिकॉर्ड अयोध्या फिर बनाने जा रहा है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शबाब आपका, अनामिका आपका, निमिष आपका और अजीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से अपडेट पहुंचाने के लिए। वो तैयारियां जिनको न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश के